प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा को लेकर जो ऐलान किया है, इससे एनडीए को बड़ा फायदा मिल सकता है। क्या है पूरा मामला, इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं कि छठ महापर्व को लेकर बिहार के लोगों की भावनाएं कितनी जुड़ी हुई हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद यूनेस्को की जो सांस्कृतिक धरोहर की सूची है उसमें छठ महापर्व शामिल होगा। अब छठ का जहाँ सवाल आता है तो यह हर बिहारी के दिल से जुड़ा मामला होता है, आत्मा से जुड़ा मामला होता है। बिहार की महिलाएं जो छठ करती हैं वो तो इसके प्रति आस्था रखती ही हैं, जो छठ नहीं कर पाते हैं वो भी इनके प्रति आस्था रखती हैं। जो पुरुष छठ करते हैं, बहुत सारे पुरुष भी छठ करते हैं, वो भी इसके प्रति आस्था रखते हैं। जो नहीं करते हैं वो भी इसके तरफ आस्था रखते हैं। यही वजह है कि जब छठ पर्व की जो व्रती हैं महिलाएं वो जाती हैं तो रास्ते को तैयार करने की जिम्मेवारी आम जो लोग हैं आसपास के वे उठाते हैं, साफ करते हैं। क्योंकि खाली पैर लोग जाते हैं, बिना चप्पल के जाते हैं, बिना जूते के जाते हैं, रास्ता तैयार करते हैं, कील कांटे पत्थर हटाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा है कि छठ व्रत को यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल कराने के लिए भारत सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि छठ पर्व बिहार और पूर्वांचल से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह बिहार और पूर्वांचल तक सीमित नहीं है, अब यह ग्लोबल पर्व बन गया है। पूरी दुनिया में लोग छठ को बड़ी आस्था के साथ मनाते हैं, छठ पूजा को करते हैं और यह दुनिया के कई देशों में अब छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह हमारे देश की संस्कृति की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छठ पूजा दीपावली के बाद आती है और यह सूर्य देव को समर्पित पूजा है, महापर्व है और यह एक बड़ा संदेश देती है। यह पूजा यह संदेश देती है कि हम भारत के लोग, हम बिहार के लोग सिर्फ उगते हुए सूर्य की आराधना नहीं करते हैं, हम डूबते हुए सूर्य की भी आराधना करते हैं और डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देकर उनकी उपासना करते हैं। उन्होंने कहा है कि अब छठ पर्व ग्लोबल फेस्टिवल बनता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सरकार इस प्रयास में जुटी हुई है कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, सांस्कृतिक धरोहर की सूची में इसे शामिल किया जाए। और ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा, एक बड़ा सवाल यह उठता है प्रियंका कि इससे फ़ायदा क्या होगा अगर यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में छठ महापर्व को शामिल कर लिया जाएगा। तो इस यूनेस्को की सूची में जब कोई इस तरह की पूजा शामिल होगी तो उसके बारे में पूरी दुनिया जानेगी, वे लोग भी जानेंगे जो इसके बारे में अभी तक नहीं जानते हैं और इससे इस लोगों तक इस पूजा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचेगी। लोग इसकी भव्यता के बारे में जानेंगे, इसकी दिव्यता के बारे में जानेंगे, इससे होने वाले लाभों को जानेंगे। और कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने ऐसी ही कोशिशें की थी और इसके ज़रिए कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा बनाया गया था। अब बिहार के छठ को भी इसका हिस्सा बनाने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ यह भी है कि अब यह पूछा जा रहा है इससे कि इससे कितना फ़ायदा होगा। ये 50 दिनों के अंदर बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव का मौसम पूरी तरह से आ चुका है। अब चुनाव के मौसम में अगर इतना बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए किया है तो इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह तो चुनावी लाभ लेने के लिए किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एकदम इसका चुनावी लाभ मिलेगा भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। तो छठ पर्व के बहाने हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको मजबूत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, एनडीए की दूसरी जो पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड, आरएलएम, चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तमाम जो पार्टियां हैं वो छठ पूजा में बहुत ही सक्रिय रहने वाली हैं। छठ घाट का निर्माण, रास्ते की सफाई, जो छठ व्रती जाएंगे
उनको जो दौरा लेकर जाते हैं उसमें फल डालना, ये सारी चीज़ें, सजावट की व्यवस्था करना, इन सारे कामों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जनता दल यूनाइटेड और जो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम बढ़ चढ़कर हिस्सा निभाने जा रही है। और इतना ही नहीं, बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में जो लोग रहते हैं और जो छठ पर्व मनाने के लिए आ रहे हैं बिहार, उनके लिए भी कई तरह के सहयोग किए जा रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से भी, नीतीश कुमार सरकार की तरफ से भी और पार्टियों की तरफ से भी। अब ये जो लोग आ रहे हैं और उनके सामने हिंदुत्व का एजेंडा इस तरह से बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की तमाम पार्टियां, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी। तो इससे कोशिश यही है कि चुनाव से पहले हिंदुत्व का एजेंडा छठ के माध्यम से मजबूत हो। दीपावली के बाद छठ मनाई जाती है और यह जो इससे एक, चाहे कोसी सीमांचल का इलाका हो, चाहे मगध का इलाका हो, पूरे बिहार में इसके जरिए एकदम, मतलब जिसको कहते हैं ना माहौल, चुनाव से पहले छठ के जरिए माहौल बना लेना, वो कोशिश की जा रही है। अब देखिए यह जो कोशिश है हिंदुत्व के एजेंडे को छठ के जरिए आगे बढ़ाने की, ये कितनी सफल हो पाती है। तो सुना आपने, अब इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।